देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शाहनवाज जी, हम देख रहे हैं कि लोगों ने जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे आसपास कोई भूखा ना सोए, लोग खाना बना बना कर निकल गए। बल्कि मैं देख रहा हूं कि कई बार तो खाना है, खाने वाले नहीं है, कई जगहों पर यह स्थिति भी है। क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि जो एक्सेस है, जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, पीपीई के लिए डोनेशंस एक्सेप्ट किए जाएं, उसके लिए बेशक गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करे या उसको एनजीओज रेगुलेट करें, वो डोनेशंस लेके ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी मदद की जाए। ये जो मुनाफाखोरी कई जगह पीपीई पर भी हो रही है, उसको रोकने के लिए प्रॉब्ली वहां कोई गवर्नमेंट बॉडी हो जो इसको प्रोक्योर करे और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अगर ये सप्लाई किया जाए, तो क्या ये बेहतर तरीका होगा सर? देखिए, बीपीए की दिक्कत शुरू में ज़रूर थी, लेकिन अब वो दिक्कत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी हद पर शुरू हो गई है और हम सब के पैनल में जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, हमारे मित्र हैं डॉक्टर त्रेहान जी, वो जो कह रहे हैं उनकी बात को मैं सलाम करता हूँ। वो सही बात कही। हर डॉक्टर को ये बात जाननी चाहिए कि जिस तरह से डॉक्टर त्रेहान ने कहा है कि हम किसी को मना नहीं कर सकते। और अभी तो बॉर्डर पर लड़ाई नहीं है, अभी तो मेडिकल में ही लड़ाई है। अभी तो डॉक्टर ही सैनिक की तरह लड़ रहे हैं। तो इसलिए आज गृह मंत्री जी ने अलग एक ऑर्डिनेंस भी उसके लिए जारी किया है और ये कहा है कि कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए डॉक्टरों को। और जहाँ पीपी का सवाल है, उसमें कोई ब्लैक मार्केटिंग किसी को करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बल्कि वो पूरी व्यवस्था की जाएगी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या अन्य सेक्टर या मेडिकल जो गवर्नमेंट के सेक्टर में हो। लेकिन ये सही है कि किसी भी डॉक्टर को किसी पेशेंट को मना करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और बहुत बड़ी बात ये कही गई है, सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम पूरी चिंता करें और ये बहुत बड़ी लड़ाई है। डॉक्टरों का भी सम्मान सबको करना चाहिए और डॉक्टर को भी उस सेंटिमेंट का ध्यान रखना चाहिए कि जो अन्य बीमारियां हैं, यानी कोविड-19 के अलावा भी, उसमें अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो अन्य बीमारियों से भी लोग प्रभावित होंगे। तो सबकी जान बचाना है, चाहे वो कोविड-19 से हो या अन्य बीमारी से हो। ये सही है कि टॉप प्रायोरिटी है कि कोविड-19 से एक बड़ी पेंडेमिक है, बड़ी लड़ाई है, बड़ी महामारी है, उससे कैसे पार पाना है, इसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। ये खन्ना साहब, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। आप लोगों ने तो ये एक तरीके से फुल प्रूफ इंतजाम किया कि कोई भी पेशेंट हो किसी भी तरीके की बीमारी का, उसका पहले कोविड टेस्ट होगा, उसके बाद उसको आप मेडिकल फैसिलिटीज देंगे। लेकिन कई जगहों पर जहां ये नहीं है, वहां आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या करना चाहिए उन डॉक्टर्स को अगर वो अपना हॉस्पिटल या क्लिनिक खोलना चाहते हैं? देखिए, इसमें बड़ा क्लियर कट एक गाइडलाइंस हैं या एक कॉमन सेंस भी है कि अगर आप हर पेशेंट को समझे कि ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट हो सकता है, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि 80% जो पेशेंट्स होते हैं उनको कोविड का कोई सिम्टम नहीं होता। अब जैसे यूएस से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें इसका फिगर और भी ज़्यादा है। जितना वो सोच रहे हैं उनकी पॉपुलेशन में है, उसको सोच रहे हैं शायद 70% ज़्यादा है अगर हम सबको टेस्ट करें। तो आपको ये एक यूनिवर्सल प्रोटेक्शन रखना होगा कि एवरी पेशेंट और हिज अटेंडेंट इज़ कोविड पॉजिटिव। वो अगर आप रख के अपने को प्रोटेक्ट करेंगे और अपनी क्लिनिक को प्रोटेक्ट करेंगे और बाकी जो पेशेंट को आप देख रहे हो उनको प्रोटेक्ट करेंगे, तो ही एक इसका इलाज है कि ना आप इन्फेक्ट होगे, ना आप किसी को इन्फेक्शन दोगे और वो लोग भी आपस में इन्फेक्शन नहीं देंगे। तो ये यूनिवर्सल प्रोटेक्शन सबको फॉलो करना होगा, जैसे कि हम HIV पेशेंट्स में करते हैं या और बीमारियों में करते हैं। इसमें भी ये सोच के ही करना होगा। ऐसा नहीं कि पेशेंट अगर ठीक आ रहा है या उसका अटेंडेंट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। ये सोचना पड़ेगा कि इसको कोविड हो सकता है, ये कोविड ट्रांसमिट कर सकता है और उन मरीजों में जो कि इम्यूनोलॉजिकली वीक हैं उनमें बहुत मेजर कैटास्ट्रॉफी कर सकता है। अगर आप इसको प्रोटेक्ट करके कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये अवेयरनेस डॉक्टर्स में है। अब जैसे कि मंत्री जी ने बोला, अब पीपीई की अवेलेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है एंड दे आर अवेलेबल। डॉक्टर्स हैव टू बी केयरफुल ऑल्सो नाउ। ये लापरवाही डॉक्टर की साइड से भी नहीं होनी चाहिए कि चलो कुछ नहीं है, अगले वाले में देखेंगे, इसमें थोड़ी लापरवाही कर लें। तो इस समय कुल मिलाकर जो चर्चा से समझ में आ रहा है, किसी की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता, ना तो डॉक्टर की, क्योंकि डॉक्टर इस समय सैनिक की तरह है और सैनिक वेतन के लिए नहीं वतन के लिए काम करता है। ये पेशा नहीं है, सेवा है। ये बात डॉक्टर्स को समझनी होगी और उन लोगों को जो डॉक्टर्स को तलाश रहे हैं, उनके पास अपनी तकलीफों को लेकर जा रहे हैं, उनको भी ये समझना होगा कि वो भगवान की तरह है तो उसकी बातें मानो। अगर वो डिस्टेंसिंग के लिए कह रहा है, दूर रहने के लिए कह रहा है, जैसा कह रहा है वो बातें मानिए, तभी डॉक्टर्स का डर भी जाएगा
और एडमिनिस्ट्रेशन को भी यह समझना पड़ेगा कि डॉक्टर्स को टूल की तरह ट्रीट ना करें। वो सम्मानजनक काम करने वाले लोग हैं और उनको उस तरह का सम्मान दिया जाना चाहिए। तभी डॉक्टर्स के अंदर से वो भावना जाएगी जो फिलहाल है कि कहीं इस वक्त ही तो हमको भाव नहीं मिल रहा और बाद में हम फिर से वन ऑफ देम तो नहीं हो जाएंगे, वो लोग जिनको सम्मानजनक नहीं माना जाता, केवल काम करवा लेने के लिए एक टूल की तरह समझा जाता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।